derive reducible representation, derive reducible representation, derive reducible representation of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम यहाँ पे जाके देखेंगे व्हाट विल बी द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम निकालते हैं। बिफोर दिस मैं आपको एक चीज याद कराऊंगा, आपको याद होगा एक चीज कि कैरेक्टर, अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे, कैरेक्टर जो आपने जब मैंने आपको पढ़ाया ये दिस मैट्रिसेस, मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर फॉर C2 इक्वल टू -1, कैरेक्टर फॉर सिग्मा इज 1, कैरेक्टर फॉर C3 0 आया था, कैरेक्टर फॉर C4 इज इक्वल टू 1, कैरेक्टर फॉर I इज -3, कैरेक्टर ऑफ S3 इज -2, कैरेक्टर ऑफ S4 इज -1, ये याद रखना पड़ेगा। कैरेक्टर ऑफ E इज 3, ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत इजी भी होगा और आपको समझने में भी इजी होगा। कैरेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंड कैरेक्टर जो हमें निकालना है वो आपके पास, वो आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टर फॉर C2 कैसे निकाला, हमने कार्डिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिस तक लेके हमने यहाँ पे बनाई मैट्रिसेस और उस मैट्रिसेस के थ्रू हमने डायगोनली सम ऑफ डायगोनल्स हमने कैरेक्टर निकाला और वो कैरेक्टर C2 के लिए भी निकाला, C3 के लिए भी निकाला था फार्मूला से, C4 के लिए भी, सिग्मा के लिए भी, इन्वर्जन के लिए भी। S3 अगर कहीं पे यूज होगा तो आपके पास होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी ये आपको काम में आएगा, इससे जाके आपको याद रखना है, कैसे निकालना है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या है, कैसे करते हैं हम इसको। आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, पहले आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको पहले देखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका कौन सा पॉइंट ग्रुप है, फर्स्ट आपको असाइन करना है इसको, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। आप देखिए इसमें, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या क्या है, इसलिए मेरे लिए बहुत इजी है। ये ऑलरेडी आपको भी करवा चुका हूँ कि इसमें आइडेंटिटी भी है, इसमें C2 एक्सिस भी है, इसमें सिग्मा भी है, सिग्मा भी एक्स जेड एंड सिग्मा भी वाई जेड, ठीक है, ये चीज आपको पता है। और इसको आपने पॉइंट ग्रुप का नाम जो दिया वो है C2V, पॉइंट ग्रुप इज C2V। सबसे पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए आपको इसमें देखना होगा कि ये किस पॉइंट ग्रुप के, यहाँ पे जाके किस पॉइंट ग्रुप में आ रहा है और यहाँ पे कौन कौन सी सिंपली ऑपरेशनल है। तो आप लिखेंगे पहले इट इज C2V ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप एंड द ऑपरेशनल आर E C2, फिर है सिग्मा V एक्स जेड एंड सिग्मा V वाई जेड, सिग्मा V एक्स जेड एंड सिग्मा V वाई जेड। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये लाइन है इसमें हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर एटम। कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना होता है, कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना होता है, आइडेंटिटी में कितना होगा, C2 में कितना होगा, सिग्मा में कितना होगा, इसी को आप बोलते हो काई, कैरेक्टर। इट इज एक्चुअली कैरेक्टर, इट इज एक्चुअली कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपको पता है, आइडेंटिटी के लिए कैरेक्टर कितना है 3, C2 के लिए कितना है -1, इसके लिए कितना है 1, इसके लिए कितना है 1, बात खत्म। ये वो कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर एटम आर कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन पर एटम आर कैरेक्टर, ये आपको पता है, ये आपको हर एक के लिए ऑलमोस्ट जितने भी आप पॉइंट ग्रुप लेंगे वो आपको ऑलरेडी याद है किसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, अनशिफ्टेड एटम्स, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, इसको सिंपली लिखते हैं NUS, बुक्स पे लिखा है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, जब आप वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रोटेट करेंगे, एक्स वाई जेड है ये, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब देखिए बेटा, जब आप इसको यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेशन करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो, नथिंग टू डू, मतलब यू आर डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस की जगह ही है, वाई एक्सिस की जगह है और जेड एक्सिस की जगह है। सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, और देखिए जो एटम्स है आप यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह। कोई भी एटम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ जब हमने आइडेंटिटी ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया। सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इज 3। समझ लेना बेटा। जब आप C2 अप्लाई करेंगे, C2 मीन्स दिस C2Z, X is passing through oxygen, X is passing through oxygen, and this HA shifts towards HB, and HB shifts towards HA. Two hydrogen atoms exchange their positions, and the oxygen remains unshifted. Only the one atom remains unshifted in C2 operation. So we will write here 1. In this row, you have to write number of unshifted atoms. When you apply sigma, there are two types of sigma. There are two types of sigma. One is sigma Vxz. Xz means this plane. Because this is X, this is Z. This is this plane. In this plane, आप देखिएगा, in this plane, if it is a plane, आपको हर एक एटम को बीच में डिवाइड करना है। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिमेन्स अनशिफ्टेड, ये अपने पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। सो इन दिस प्लेन XZ प्लेन, इफ वी विल केप्ट X एंड Z हियर, हमने पहले डिजिग्नेट किया X कहां पे, Z कहां पे, Y कहां पे। So in the XZ plane, all the three atoms remains unshifted. So we will write here 3. In the next plane, sigma V YZ. YZ means this, because this Y and this is that. This is that. YZ plane is this. This one is YZ plane. In YZ plane, HA and HB are reflected with each other. HA and HB reflected with each other, and oxygen remains in the plane. जो ऑक्सीजन है वो प्लेन के अंदर है. So the oxygen remains unshifted. We will write here 1. Okay. Number of unshifted atoms. तो यहाँ पे आपको निकालना है reducible representation RR. RR will be equivalent to 3. इनको मल्टीप्लाई करना है. You have to multiply contribution per atom into number of unshifted atoms. You will get reducible representation of that molecule. करना क्या है, आपको इसको करना है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरेक्टर इनटू नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स. 3 into 3 हो गया 9. 1 into -1 हो गया -1. 3 into 1 हो गया 3. 1 into 1 हो गया 1. The reducible representation for water molecule is 9, -1, 3 and 1. मैंने आपको एक पॉइंट कल लिखवाया था कि डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल अगर आपको देखना होगा, यू विल सी जो आइडेंटिटी के नीचे होगा दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड हियर इट इज 9. हियर इज 9. तो यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या इसका डायमेंशन है. अब आप देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ इस मॉलिक्यूल के लिए. अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे, जरा देखिए इसको ध्यान से. अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे, कितने एटम टोटल है? 3 एटम. इसके लिए भी आपके पास XYZ, इसके लिए भी XYZ, इसके लिए भी XYZ. ठीक है. दिस इज Z1, X1, Y1, Z2, X2, Y2, Z3, X3, Y3. तो 9 into 9 मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे, फॉर एवरी सिंपली ऑपरेशन, आइडेंटिटी के लिए अलग, C2 के लिए अलग, सिग्मा बी के लिए अलग, सिग्मा बी YZ के लिए अलग. तो आइडेंटिटी के लिए आपको आएगा 9 into 9 मैट्रिक्स में आपको आएगा वहां पे डायमेंशन बराबर नहीं. आप बनाइए और आप देखिए, जब आप X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 फिर जहां से भी करेंगे, तो लास्ट में जब आप समेशन ऑफ डायगोनल्स करेंगे तो आपको वहां पे 9 आएगा. बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैज 9 डायमेंशन. 3, 3, 3 and 3. तो यहाँ पे 3 into 3 आप निकालते हो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन पर एटम एंड नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, यू विल गेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. मैंने आपको एक बात कही थी
कि reducible representation is different for different molecules if their point group is same. देखिए इसकी दूसरी एग्जांपल आपको सुनाई अच्छे से दे रहा है? हाँ जी सर। ओके ओके। देखो दूसरा मॉलिक्यूल में पहले आपको कंफ्यूजन के तौर पे आपको दूर करूंगा, आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी है ये चीजें, बहुत इजी। वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है, मैं दूसरे मॉलिक्यूल की आपको बता रहा हूँ। मेरे पास वो एक मॉलिक्यूल है जिसका C2V ही है। हाँ, कल भी बात कर रहा था pyridine की। देखिए बेटा, आपके पास है दिस मॉलिक्यूल M इज हियर। यहाँ पे जाके H है, H है, H and H। दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, ठीक है। फॉर दिस मॉलिक्यूल, अगर आप इस मॉलिक्यूल को निकालेंगे, pyridine है ये, pyridine, रिप्रेजेंटेशन ऑफ pyridine मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to identify the molecule and their symmetry operations, and after that we will get the point group of this molecule. देखो बेटा, इस M की वजह से यहाँ पे अगर ये M नहीं होता, if this M will be not there, then it is benzene simply, and it has the C6 axis and 6 times C2 axis also, and it will get D6H point group. But due to this M, इसका कोई भी और एक्सिस नहीं होगी। आप देखिए जरा इसको, ओनली वन एक्सिस दिस पासेस थ्रू। देखो मैं कहां से पास कर रहा हूं इसको, विच पासेस थ्रू दिस एक्स, दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन। द एक्सिस पासिंग थ्रू हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, it is the C2 axis, and when you rotate the molecule into 180 degrees, you will get equivalent structure. And this is the C2 axis which is present in the molecule. Similarly, because this molecule is a planar, this plane is also present, molecular plane. And this plane and this principal axis are parallel to each other. So this plane is called as sigma b. We call this as sigma b. Similarly, we have another plane, this plane, which passing through hydrogen, carbon and nitrogen. Similarly, just like where the C2 axis is passing, जहां से C2 axis पास हो रही है, वहां से ये वाला प्लेन भी पास हो रहा है, and it will reflect this carbon, this carbon, this carbon and this carbon. So here two sigmas is present, sigma b xz and sigma b yz. अगर हमारे पास x is this, that is this, y is this is the coordinates. आप देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल में आपको आइडेंटिटी तो होती है हर एक में। आपके पास C2 भी है, आपके पास सिग्मा भी एक्स डर भी है, आपके पास सिग्मा भी वाई डर भी है। आपने इसका पॉइंट ग्रुप दिया C2 भी। उसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट इसको आपको करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर आर कंट्रीब्यूशन पर एटम, दैट इज नून 3 -1 -1। उसके बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। देखो मॉलिक्यूल को पूरा ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिएगा। See this molecule, how many atoms are there? Total atoms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. When the identity operation, when we apply the identity operation on this molecule, that is, we have nothing to do this molecule, and all the atoms remain unshifted. So the total number of atoms which remains unshifted when we apply the identity operation, that is total 11. 11 atoms remain unshifted. 11 atoms remain unshifted. When we apply C2 axis, it passes through this. देखिए बेटा, hydrogen, carbon and nitrogen remain as unshifted, but this hydrogen
and this hydrogen exchange their position, this hydrogen and this hydrogen exchange their position, this carbon and this carbon exchange their position, this carbon and this carbon exchange their position. Only the three atoms which remain unshifted in C2. इसी तरीके से सिग्मा बी एक्स जेड, सिग्मा बी एक्स जेड, एक्स ये है जेड ये है, तो एक्स जेड ये वाला प्लेन है। जब हम प्लेन डालेंगे ऑल द एटम्स रिमेन अनशिफ्टेड, मींस 11 के 11 एटम्स रिमेन अनशिफ्टेड, तो वी विल राइट हियर 11। अगर आपने यहाँ पे उल्टा किया, ध्यान नहीं दिया, तो गलत करेंगे आप, इसे ध्यान से करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बार बार डिजिग्नेट कर रहा हूँ साथ साथ में, जेड कहाँ पे, एक्स कहाँ पे, वाई कहाँ पे। देखो अगर आपके बुक ने इसको वाई माना, इसको जेड माना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा। आप मत बोलना कि सर ने गलत लिखा है, बल्कि मैंने जो डिजिग्नेशन की दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपको बोटा याद ही रखना है, आपको ये देखना है कि सर ने किस बेस पे जेड यहाँ पे रखा, एक्स यहाँ पे रखा, वाई यहाँ पे रखा। हाँ, अगर मैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करूंगा, इसको वाई लिखूंगा, इसको जेड लिखूंगा, तो डेफिनेटली हियर आल्सो देयर विल बी चेंज। तो फिर वाई जेड फिर से वही वाई जेड C2 की यहाँ से है। जब वाई जेड डालेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन विल रिमेन इन द प्लेन, hydrogen, carbon and nitrogen will remain in the plane. So total number of unshifted atoms is 3. So we will get the reducible representation 33 minus 3, 11 and 3. देखो बेटा, यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। Both the atoms, both the molecules have C2V point group. Both the molecules have C2V point group, but the reducible representation of both the molecules are different. But the reducible representation of both the molecules are different. In the water molecule, there is -9, -1, 3, and 1. But it is for reducible representation of water molecule. It is reducible representation for pyridine molecule. See the change. Both the molecules have C2V point group. And here, the dimension of the pyridine is 33. The dimension of the pyridine is 33. Where you get the dimensions? आइडेंटिटी का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, character of reducible representation comes under the identity is known as the dimension of the molecule. The dimension of the molecule is 33. The dimension of the molecule is 33. तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि 3 एग्जांपल कम से कम देने चाहिए, तो दैट आपकी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ BF3। Third example is BF3 molecule. Derive the reducible representation for BF3 molecule. Okay. आप BCl5 भी कर सकते हो। आपको मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, ये मैं पहले क्वेश्चन रखूंगा, इसको कीजिएगा जरूर। सिस ब्यूटाडाइन जरूर कीजिएगा। ब्यूटा मैं देखूंगा ये कौन कौन करेगा। होमवर्क है सिस ब्यूटाडाइन। मैं स्ट्रक्चर जानबूझकर नहीं बना रहा हूं, मैं जानबूझकर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो यू विल गेट द पॉइंट ग्रुप। व्हेन यू गेट द पॉइंट ग्रुप यू विल इजीली गेट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सो डू योरसेल्फ, इट इज योर होमवर्क। सिस ब्यूटाडाइन डाइकीन है ये। देखिए सिस कैसे बनाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितने हैं, कैरेक्टर कितना है। कैरेक्टर आपके पास ऑलरेडी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज निकालना है, दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। बाद में मल्टीप्लाई कीजिए और आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये आपको नोट करना है। 4 एग्जांपल मैं इसको काउंट करूंगा, जिस एग्जांपल मैं काउंट करूंगा मैंने लिखा है, बट मुझे आप सेंड कीजिएगा जरूर। डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा किसी से वीडियो देखा, क्योंकि इससे मुझे पता भी चलता है कि किसने वीडियो देखा। इसलिए मैं बीच वीडियो लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, फिर देखता हूँ किसने पूरा वीडियो देखा। BF3 मॉलिक्यूल में मैं BF3 मॉलिक्यूल करवा चुका हूँ आपको अच्छे से, ठीक है।
इसमें कौन कौन से सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा आई एम गेटिंग फास्ट एंड आई एम सीक्विंग दैट दिस स्टेप, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बीएफसी मॉलिक्यूल के बारे में पता है कि इन विच पॉइंट ग्रुप इट बिलोंग्स, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इजी होता है। बीएफसी मॉलिक्यूल इज प्लेनर, BFC molecule is planar and it has C3 axis which comes from your side and goes inside the hole. That is the C3 axis. One C3 axis, but it has also the subsidiary axis. How many subsidiary axis? 3 times C2 axis. It has C3 axis, it has 3 times C2 axis. C2 axis passing through fluorine and boron is the one C2 axis from F1 and boron, from F2 and boron, from F3 and boron. There are 3 C2 axes, 1 C3 axis and 3 sigma V axis, 1 sigma H also. So these, when we write here, the identity is there, 2 times C3. Why 2 times C3? Why this 2 times C3? Because 2 symmetry operations are there, C31 and C32, and they belong to same, this point group. Sorry, they belong to the same class. They belong to the same class. ये हमने कल देखा था कि C31 and C32 belong to the same class. Here 3 times C2, they belong to the same class. Sigma H is there, and मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे 2 times S3 is there, and one more thing, there is 3 times sigma V also. पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, पॉइंट ग्रुप के लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BFC मॉलिक्यूल में यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए बेटा, पॉइंट ग्रुप इजी है। प्रिंसिपल एक्सिस इज देयर, सब्सिडियरी एक्सिस देयर, डी आएगा, नॉमेनक्लेचर में डी आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस का एन क्या है 3, तो D3 आएगा, D3 आएगा, एंड here is sigma V, also sigma H is there, so D3H. The point group of BFC molecule is D3H. Okay, clear? अब देखिए कैरेक्टर लिखना है पहले। कैरेक्टर बहुत इजी है, ये आपको पता है। 3 है, C3 के लिए 0, 1, -1, 3, S3 के लिए मैंने भी लिखा, S3 के लिए मैंने लिखा शायद 1 लिखा कि -1 लिखा, S3 के लिए यहाँ पे आप -2 लिखा मैंने। जी सर। उसके लिए -2 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे भी इसका 1 है, ठीक है, 1 दिस इज द कैरेक्टर। अब निकालना क्या है, यहाँ पे आपको टाइम देना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। देखो आइडेंटिटी फिर से कितने टोटल एटम्स, 3 नहीं है, 4 है, 1, 2, 3 and 4. Total number of 4 atoms, all the 4 atoms remain unshifted. In identity, all atoms remain unshifted. But in C3 को जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम C3 एक्सिस डाल रहे हैं, और F1, F2 and F3, all the 3 fluorine atoms rotate at 120 degree angle. तो जब रोटेशन 120 डिग्री हो रहा है, F1 F2 की जगह, F2 F3 की जगह, F3 F1 की जगह, तो 3 atoms shifted and 1 remains unshifted, that is boron. तो 1 यहाँ पे लिखूंगा। अब C2 देखो, हर एक C2 कहाँ से पास हो रहे हैं, F1 and boron, 2 remains unshifted, दूसरी C2 F2 and boron, तीसरी C2, इसका मतलब 2 remains unshifted। हर एक C2 में 2 atoms दिखते हैं unshifted because the C2 axis is passing through fluorine and boron. अब sigma H देखिए, sigma H is this one, planar वाला, ये वाला, this is sigma H, molecular plane, and because C3 axis comes here, from your side, and it is perpendicular to this plane, that is why this plane is called as sigma H. And all the 4 remains unshifted. We will write here 3, sorry 4. We will write here 4. 4 atoms remain unshifted. S3 के लिए देखो, S3 को समझना, S3 एक्चुअली है क्या, S3 C3 plus sigma H, C3 plus sigma H। C3 में कितने अनशिफ्टेड रहते हैं, बोथ, मतलब कंबाइन में, ये कंबाइन में इसको S3 कहते हैं। C3 में कितने अनशिफ्टेड है, ओनली 1
ये लिखा है यहाँ पे ओनली वन। उसके बाद उसको डालना है कौन सा, सिग्मा एक्स प्लेन, और सिग्मा एक्स प्लेन में सबके सब क्या है, अनशिफ्टेड। इसमें जाके अनशिफ्टेड एक ही एटम है C3 में, बट सिग्मा एक्स में सबके सब अनशिफ्टेड है। सो ओनली वन रिमेन्स अनशिफ्टेड, इसमें वन ही रहेगा अपन। सिग्मा बी को देखो, सिग्मा बी में जहां से C2 है वहां से सिग्मा बी भी है। फ्लोरीन एंड बोरान कमस इन द प्लेन, सो दीज टू रिमेन अनशिफ्टेड। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसके लिए 2 1। बस बात तो इतनी होती है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, 4 3 जा 12, 0 2 minus 2 4 minus 2 and 2। The reducible representation of the DF3 molecule is 12 0 minus 2 4 minus 2 2। बट ये जो आपको यहाँ पे है, इसका मतलब तभी है जब आपको ये पता होगा किसके रेस्पेक्ट में क्या है। E के रेस्पेक्ट में 12 है, C3 के रेस्पेक्ट में 0 है, C2 के रेस्पेक्ट में -2 है, सिग्मा बी के 4 है, S3 के रेस्पेक्ट में -2 है, सिग्मा बी के रेस्पेक्ट में 2 है। तब जाके इसका कोई मतलब है, अदरवाइज आप याद रखेंगे 12 0 -2 4 -2 ये कोई मतलब ही नहीं है। यू शुड नो द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विद सिमेट्री ऑपरेशन, किस सिमेट्री ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा है। तो इस तरीके से आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। आप कोई भी मॉलिक्यूल उठाओ, आप PCl5 के लिए घर पे ट्राई करो, PCl5 बहुत इजी है, PCl5 बहुत इजी मॉलिक्यूल है, आप देखिए इसको, आप ट्राई कीजिए PCl5। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज छुट्टी है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई विल टेक टुमारो irreducible representation God theorem and I want to finish it on Monday। क्योंकि मैं कल नहीं लूंगा, कल संडे है तो ज्यादा होगी मुझे पता है, अदरवाइज कंप्लेंट होगी कि सर ज्यादा क्लास लेते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा काम, इंशाल्लाह मैं आपका क्लास इंशाल्लाह मंडे को लूंगा विद रिड्यूसिबल प्रेजेंटेशन, चाहे उसको 2 घंटे लगे। आई विल फिनिश दैट, तभी उसके 2 लेक्चर लगेंगे। तो ट्यूजडे को मुझे लग रहा है कि ट्यूजडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ट्यूजडे को आपका सिलेबस ग्रुप 3 का खत्म हो जाए। एंड मुझे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको लास्ट ईयर में जितना हो सके उतना टाइम दे दें, और आपको मैक्सिमम टाइम जो आपका ये करना है प्रेपरेशन लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है,